धूप से सराबोर गांव के आंगन में रमेश जी अखबार पढ़ने में मग्न बैठे हैं, पारंपरिक शांति की तस्वीर बने हुए। सिमरन, उनकी बेटी, उत्साह से चमक उठती है। दोस्तों के साथ एक यूरोपीय साहसिक कार्य का प्रस्ताव रखती है। पिताजी, मेरे दोस्त और मैं यूरोप जाने की योजना बना रहे हैं। रमेश जी's face hardens, his voice firm. यूरोप? ये सब क्या है? एक लड़की के लिए घर से इतनी दूर जाना अच्छा नहीं है। सिमरन की आंखें विनती करती हैं। उसकी आत्मा दुनिया के लिए तरस रही है। लेकिन पिताजी, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। उनकी निगाहें मिलती हैं। इच्छाओं की एक मौन लड़ाई के रूप में सिमरन विनती करती है, कृपया पिताजी, बस एक मौका। यह मेरा सपना है। सिमरन अपने बिस्तर पर बैठी है। उसके सामने रंगीन यूरोपीय टूर ब्रोशर का ढेर फैला हुआ है। उसकी आंखों में सपने नाच रहे हैं। उसके चेहरे पर उत्साह और निराशा का एक सूक्ष्म मिश्रण उसकी लालसा और अनकही बाधा को दर्शाता है। उसके फोन पर दोस्तों के उत्सुक संदेशों की गूंज सुनाई देती है। हर कंपन रोमांच के लिए प्रत्याशा की एक नई लहर है। एक गहरी, आशा भरी सांस लेते हुए सिमरन अपनी आंखें बंद कर लेती है। यात्रा की कल्पना करती है। उसकी आत्मा आशावाद के साथ ऊंची उड़ान भरती है। सिमरन सुरम्य यूरोपीय सड़कों पर घूमती है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि वह अपने कैमरे से हर पल को कैद करती है। अचानक वह राज से टकरा जाती है, जिसकी जोरदार हंसी आकर्षक गलियों में गूंजती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ मजाक करता है। राज शरारती मुस्कान के साथ सिमरन को छेड़ता है। उसकी आंखों में शरारती मनोरंजन की एक चिंगारी है। सिमरन के हाव भाव बदल जाते हैं। गुस्से की लहर दौड़ जाती है जब वह राज को घूरती है। उनकी आंखें एक जोशीले आदान प्रदान में मिलती हैं। उनकी पहली मुलाकात एक हल्के फुल्के झगड़े में बदल जाती है। चंचलवार और उत्साही प्रतिवाद का एक जीवंत नृत्य। यूरोपीय भव्य स्थल के बीच सिमरन अकेली खड़ी है। उसका चेहरा भ्रम और संकट का एक कैनवास है। थोड़ी दूरी से राज उसे देखता है। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान है और वह उसके पास आने लगता है। वह उसे सही दिशा में इंगित करता है। एक साधारण इशारा बातचीत को चिंगारी देता है, जो उसकी दुर्दशा को उजागर करता है। जैसे ही वे बात करते हैं, सिमरन राज में एक नई गहराई देखती है। उसकी समझदार निगाहों में जुड़ाव की एक चिंगारी। प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नई दोस्ती पनपने लगती है, जो नए रोमांच का वादा करती है। जैसे जैसे शाम गहरी होती है, सिमरन और राज एक आउटडोर कैफे में एक अंतरंग पल साझा करते हैं। उनकी हंसी शाम की कोमल गुनगुनाहट के साथ घुल मिल जाती है। राज अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ सिमरन को एक जीवंत किस्से से मंत्रमुग्ध कर देता है। उसके हाथ सजीव रूप से हाव भाव कर रहे हैं। सिमरन, उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक झुकती है। उसकी अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार है। उसके होठों पर मुस्कान है। उनकी कॉफी के कप आधे खाली भुला दिए गए हैं, क्योंकि उनकी बातचीत गहरी होती जाती है। साझा खुशी की एक खामोश सिम्फनी, एक स्पष्ट संबंध, एक अदृश्य धागा उनके चारों ओर बुना जाता है, जो उन्हें शाम के आलिंगन में करीब लाता है। उनके आस पास की दुनिया धुंधली पड़ जाती है। हर साझा नजर, हर साझा हंसी के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है, जो उनकी बढ़ती आत्मीयता का प्रमाण है। चांदनी की कोमल चमक के नीचे सिमरन और राज एक यूरोपीय पार्क में टहल रहे हैं। एक हल्की हवा पत्तियों को सरसरा रही है। राज धीरे से सिमरन का हाथ पकड़ता है। उनकी उंगलियां एक कोमल, अनकहे वादे में गुंथी हुई हैं। वे एक दूसरे का सामना करने के लिए मुड़ते हैं। उनकी आंखें संबंध के एक गहन क्षण में बंद हो जाती हैं। उनके बीच का अनकहा प्यार स्पष्ट हो जाता है। शांत रात में एक ठोस शक्ति। रात में राज की आवाज एक कोमल फुसफुसाहट है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिमरन की आंखें भावनाओं से भरी हुई जवाब देती हैं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सिमरन अपने घर में प्रवेश करती है। हवा उत्सव के उल्लास से जीवंत है। उसकी आंखों में परिचित परिवेश को देखते हुए एक छोटी सी मुस्कान है। रमेश जी आते हैं। उनके चेहरे पर गर्मजोशी और अटल संकल्प का एक जटिल मिश्रण है। सिमरन की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। रमेश जी के बोलना शुरू करते ही उनके चेहरे पर एक परछाई आ जाती है। उसके शब्द हवा में भारी पड़ गए। मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी है। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उतर जाता है। त्योहारी चमक की जगह एक बर्फीला डर ले लेता है। सिमरन के चेहरे पर गहरे सदमे और निराशा के भाव छा जाते हैं। उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है। एक बेडसाइड लैंप की नरम चमक में सिमरन का आंसुओं से भीगा चेहरा दिल टूटने की एक खामोश कहानी कहता है। अपना फोन पकड़े हुए वह राज की पुरानी तस्वीरों को स्क्रॉल करती है। हर एक तस्वीर दुख की एक नई लहर है। दुनिया भर में राज अकेला बैठा है। उसकी विशेषताओं पर एक समान लालसा अंकित है। उसकी निगाहें सिमरन की एक तस्वीर पर टिकी हैं,
जो उसकी गहरी लालसा का एक मौन प्रमाण है। राज के चेहरे पर एक दृढ़ भाव आ जाता है। उसकी आंखों में एक संकल्प उभर आता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई खामोशी को तोड़ती है। मैं भारत जा रहा हूँ। चमकीले सूरज के नीचे राज हलचल भरे गांव के चौक में प्रवेश करता है। उसकी नजर सिमरन के दूर के घर पर एक आशा भरी चमक के साथ टिकी हुई है। ग्रामीण अपनी दिनचर्या रोक देते हैं। उनकी उत्सुक आंखें नवागंतुक का पीछा करती हैं। जैसे ही वह जीवंत चौक में घूमता है, राज पुरुषों के एक समूह के पास जाता है। उसकी गर्म मुस्कान और खुला व्यवहार तुरंत उन्हें दोस्ताना बातचीत में खींच लेता है। वह सहजता से घुल मिल जाता है। सिमरन के परिवार को जीतने का उसका दृढ़ उद्देश्य उसकी हर बातचीत से सूक्ष्मता से झलकता है। रमेश जी के घर में सूरज की रोशनी आ रही है। धूल के कण हवा में छोटे खामोश रहस्यों की तरह नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज चुपचाप सम्मान के साथ चलता है। रमेश जी को घर के कामों में लगन से मदद करता है। उसकी हर हरकत कोमल और चौकस होती है। वह प्रत्येक वस्तु को अत्यंत सावधानी से संभालते हैं, जो रमेश जी के प्रति उनके गहरे सम्मान का एक मौन प्रमाण है। धूप वाले कमरे में सिमरन उन्हें दूर से देखती है। उसके चेहरे पर डर और नाजुक उम्मीद का एक जटिल मिश्रण है। रमेश जी राज के कार्यों को देखते हैं। उनके होठों पर एक सूक्ष्म स्वीकृति का भाव आता है, योग्यता की एक मौन स्वीकृति। शांत दृश्य सामने आता है, अनकहे जज्बातों का एक नाजुक संतुलन, उम्मीद और धूप से भरे कमरे में बढ़ता विश्वास। खूबसूरती से सजे शादी के मंडप में सिमरन अपनी दुल्हन के लिबास में बैठी है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जबकि पारंपरिक शहनाई की धुन हवा में गूंज रही है। रमेश जी एक भावुक सिमरन को मंडप की ओर ले जाते हैं। उनके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण है। अचानक राज सिमरन के बगल में सुरक्षात्मक रूप से खड़ा दिखाई देता है। उसकी उपस्थिति समारोह के लिए एक अवहेलनापूर्ण चुनौती है। रमेश जी राज को घूरते हैं। उनका गुस्सा एक स्पष्ट शक्ति है, जो शादी के दिन की नाजुक शांति को तोड़ने की धमकी दे रहा है। शादी के मंडप में रमेश जी का कठोर चेहरा नरम पड़ जाता है। राज की अटूट भक्ति देखकर उन्हें खामोशी से सब समझ आ जाता है। रमेश जी की आंखों में भावना की एक झलक आती है जब वह धीरे से सिमरन का हाथ पकड़ते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। एक मौन आशीर्वाद। एक खुशी भरी चीख के साथ सिमरन राज की बाहों में दौड़ पड़ती है। उनका आलिंगन शुद्ध प्रेम का एक शक्तिशाली प्रमाण है। पूरा गांव आंखों में आंसू लिए देखता है, क्योंकि एक अद्वितीय सुंदरता के क्षण में सच्चा प्यार जीत जाता है।